कफारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही तू, हाँ तू ही तू। सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, सहारा यीशु नासरी तू, हाँ सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी, हाँ कफारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही 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 तू। सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, सहारा यीशु नासरी तू, हाँ सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी, हाँ कफारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही तू, हाँ तू ही तू, हाँ तू ही तू। तालियों के साथ हाँ तू ही तू, 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 हाँ तू ही तू। तेरी हजूरी है पाक खुदाया, मिट गए सब मेरे पाप खुदाया, मिट गए सब मेरे पाप खुदाया, हाँ तेरी हजूरी है पाक खुदाया, मिट गए सब मेरे पाप खुदाया, मुझसे दूर हो गए गम है सारे, जब से खुदा तूने पास बुलाया, बुलाया। मेरे जीवन को है बदला यीशु ने, मेरे जीवन को है, मेरे जीवन को है बदला यीशु ने, हाँ अपनी गवाही मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। तालियों के साथ सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, हो सहारा यीशु नासरी तू, हो सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू, सहारा यीशु नासरी तू, हाँ कफारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही 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 तू। कामों को तेरे मैं करता रहूंगा, पाकरू से तेरे भरता रहूंगा,
कामों को तेरे मैं करता रहूंगा, पाक रूह से तेरे भरता रहूंगा। हाँ तेरी आँखें हैं सदा मुझको देखे, पाप ना करूं मैं तुझसे डरता रहूंगा। तेरे ही नाम से मिलती शिफा है, तेरे ही नाम से मिलती शिफा है। हाँ बातें मैं फिर तेरी क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। हालेलुया। सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू। सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू। हाँ कफारा यीशु नासरी तू। हाँ तू ही तू, 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 हाँ तू ही तू। पानी पे चल के मेरे पास आए, आंधी तूफानों को तू ही थमाए। हाँ पानी पे चल के मेरे पास आए, आंधी तूफानों को तू ही थमाए। वायदों का पक्का है मेरा मसीहा, खाक से तख्त पे तू ही बिठाए। अच्छा चरवाहा ना तुझसा है कोई, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा ना तुझसा है कोई। हाँ यीशु तू ही मेरे रूबरू, मेरे रूबरू, मेरे रूबरू। सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू हो। सहारा यीशु नासरी तू, हालेलुया। हो सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू। सहारा यीशु नासरी तू हो। हाँ कफारा यीशु नासरी तू। हाँ तू ही तू, 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 हाँ तू ही तू। कफारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही 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 तू। मेरा सहारा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा सहारा यीशु नासरी तू, हमारा यीशु नासरी तू। सहारा यीशु नासरी तू,
हमारा यीशु नासरी तू, हाँ हमारा यीशु नासरी तू, हाँ तू ही 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 तू। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। जीवते सच्चे परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं कलीसिया। और जितने भी इस समय प्रे पिलर में ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, यहाँ पर बैठ चुके हैं, आज की प्रेयर की सामर्थ हम सब की जिंदगियों में बड़े फलों को प्रकट करेगी। हम सब लोग एक बड़ी आत्मिक उन्नति करेंगे, सब आगे बढ़ने वाले हैं। कितने लोग तैयारी से बैठ चुके हैं, क्योंकि सच में कलीसिया ये प्रेयर कोई नॉर्मल नहीं है। ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती हैं। बाइबल में लिखा, प्रार्थना हमारा आत्मिक हथियार है। इसी हथियार के बदौलत हम हर प्रकार के हालातों पर फतह को प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग जीतना चाहते हैं, क्योंकि हम तो जीत की संतान है ना। कोई निराशा, कोई हम हार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। सो आप सब लोग एक पावरफुल मिनिस्ट्री में हो। यहाँ पर खुदा के दास के द्वारा हमें पॉजिटिव ज्ञान दिया जाता है, पॉजिटिव प्रेयर सिखाई जाती है। जितने लोग लगातार प्रे पिलर में जुड़कर इस पॉजिटिव प्रेयर को सीख रहे, वे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी प्रेयर लाइफ बढ़ रही है, उन्हें प्रार्थना करने की समझ आ रही है। आज भी प्रभु का आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, और यहाँ हम सब मिलकर एक सामर्थ्य से भरी प्रेयर करेंगे। और इस प्रेयर के द्वारा हम सब के लिए मार्ग खुलेंगे, हम उन्नति में बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से। इसलिए सभी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। ऑनलाइन यहाँ पर सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठो और अपने हाथों को हिला हिला के पिता के साथ बातें करनी शुरू करो। सबसे पहले खुदा का धन्यवाद करो, उसकी भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि सच में हम उसकी भलाइयों के कर्जदार हैं। उसने जितने भी हमारे जीवन में बड़े काम किए, माँ के गर्भ में से लेकर अब तक हमें संभाले रखा। कलाम बताता उतने तो आकाश में तारे भी नहीं जितने परमेश्वर के उपकार हमारी जिंदगी में। कलाम में लिखा, उस यहोवा ने तो हमारे बॉडी के एक एक बाल को भी गिना है। तो सच में वो ऐसा सामर्थी, ऐसा महान है। उसके लिए धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो समय आपने हमको दिया पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीते और सच्चे परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीते और सच्चे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब 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 हर एक जीव अंगीकार करे, धन्यवाद करो। कहो पिता के सामने, यस पिता आप यहाँ मौजूद हो प्रभु। हाथों को हिला हिला के मन को परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुटाइएगा। धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता ये समय मुझे आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर। ये समय मेरी उन्नति का है, ये समय मेरे आगे बढ़ने का है। प्रभु जी आप इस समय में मेरी अगवाही कर चुके हो पिता, प्रार्थना करने में आप मेरी हेल्प कर चुके हो, आप मेरे मुंह में अपनी सामर्थ को उधेल चुके हो। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जैसे आप अपने नबी के मुख में अपनी पावर को भर देते हो, उनके शरीर में अपनी ताकत को, अपनी आत्मा के बल को भर देते हो पिता, आज वो बल, वो आत्मा की सामर्थ मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी यीशु के नाम से।
खुदावंद यीशु, आप मुझे प्रेयर के लिए हयाव दे चुके हो, दलेरी दे चुके हो पिता। तेरी आत्मा का बल मेरे अंदर काम कर रहा प्रभु, मेरा मन प्रार्थनाओं में लग रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। वो लोग अंगीकार करो जिनका मन प्रेयर में नहीं लगता, वो पिता के सामने जाइए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता मेरा मन प्रार्थना में बहुत लग चुका है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है, मेरा मन प्रार्थनाओं 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 में लग चुका है। यीशु नासरी के नाम से खुदा मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है, लग चुका है, लग चुका। पिता आप मेरा मन लगा चुके हो पिता, मेरा मन खुदा बंदा प्रेयर में बहुत सारा लग चुका है, प्रेयर में बहुत सारा लग चुका है। प्रभु आप मेरा मन खोल चुके हो, आप मेरा मन खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि खोल चुके हो, आप मेरा मन खोल चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यस पिता तेरे कलाम में लिखा हमारा मन सबसे अधिक धोखेबाज है। मन ही है जो धोखा देता है, मन ही है जिसके अंदर तरह तरह की सोचे विचार पैदा होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो शारीरिक मन। तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता ये शारीरिक मन को आप पूरी तरह से खत्म कर चुके हो और परमेश्वर आप मेरे अंदर नया मन डाल चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे हमने तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रेरित पौलुस की कहानी को सुना पिता, कैसे परमेश्वर आपने यहूदी शाऊल को पिता परमेश्वर प्रेरित पौलुस बना दिया पिता परमेश्वर, कैसे आपने उसके मन को बदल दिया, कैसे वो जो मसीह विरोधी था, यीशु मसीह का नाम लेने वालों को जो मार रहा था, जो पकड़कर बंद कर रहा था, कैसे परमेश्वर तेरी सामर्थ जब उसके सामने प्रकट हुई तो उसे आवाज आई, मैं यीशु हूँ, तो मुझे क्यों सताता है। जितने लोग यीशु पर ईमान करते हैं, जो कोई उनको सताएगा, उनको परेशान करेगा, वह यीशु को परेशान करता है। तो सच में पौलुस को आवाज सुनाई दी कि मैं यीशु हूँ, तू मुझे क्यों सताता है। सच में कलीसिया, जैसे पौलुस ने इस आवाज को सुना वो दंग रह गया और उसी सामर्थ के द्वारा उसका मन परिवर्तन हुआ। जो मसीह विरोधी था वह मसीह प्रचारक बन गया। कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ ने एक सेकंड में उसके मन को बदल डाला। आज पिता के सामने आप भी अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर तेरी जिस पावर ने पिता शाऊल से पौलुस बनाया पिता, वही पावर मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं भी पिता परमेश्वर पौलुस के जैसे पिता तुझसे प्रेम करने वाला बन चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। जैसे पिता आपने पौलुस का हृदय परिवर्तन कर दिया पिता, मेरा भी मन खुल चुका है, मेरा मन भी परिवर्तन हो चुका है, मेरा मन भी चेंज हो चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी जिंदा पावर, आपकी जीवन शक्ति खुदा मेरे मन को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। हर वो बात पिता जो तुझे नहीं बाती पिता, जैसे आपने पौलुस के मन से निकाल दी, आज मेरे मन से भी वो सारी बातें आउट हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, निकल चुकी हैं। हर एक शरीर की बात मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुके हैं। जो बातें मुझे परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, अंगीकार करो वे लोग जो बार बार सोचे में बने रहते हैं, जिनके अंदर बार बार तरह तरह की सोचें चलती रहती हैं, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता, कभी ये हालात, कभी वो हालात, जिनके अंदर तरह तरह की सोचें बनी रहती हैं, वे परमेश्वर के सामने चाहिए। अंगीकार कीजिएगा, कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर तेरी वह जीवन शक्ति, तेरी वह जिंदा पावर पिता परमेश्वर सच में खुदा मेरे मन को पूरी तरह से बदल चुकी है। सारी फालतू सोचे, फालतू विचार, फालतू ख्याल, फालतू सपने, फालतू सोचे आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। कीजिए अंगीकार। जिन लोगों को तरह तरह के स्वप्न आते हैं, जिन लोगों को डरावने सपने आते हैं, जिन लोगों के अंदर तरह तरह की सोचें बनी रहती हैं, वो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता ये फालतू सोचे, फालतू बातें मेरी जिंदगी से यीशु के नाम से जा चुकी हैं, यीशु के नाम से जा चुकी हैं, यीशु के नाम से जा चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर कोई चिंता मेरे लिए नहीं है, कोई बोझ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपनी सारी चिंता मुझे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है।
मुझे तुम्हारी फिक्र है। यस प्रभु यीशु, जब आप मेरी चिंता करते हो, जब आप मेरी फिक्र करते हो, तो ये चिंता मेरे लिए नहीं है, ये फिक्र मेरे लिए नहीं है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारा बोझ, सारी चिंता, सारी टेंशन, सारी परेशानी मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरी जिंदगी से खत्म है। यस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता। तेरे कलाम में लिखा पिता, तूने कहा चिंता मुझ पर डाल दो और तुम सर्वदा आनंदित रहो। यस पिता परमेश्वर, आपका वह सच्चा आनंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, लगातार पिता के सामने चाहिए। और जो लोग बार बार डगमगाते हैं, जिनका विश्वास आगे पीछे होता है, जो स्थिर नहीं रहते, पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, आप मेरे विश्वास को सेट कर चुके हो, आप मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है। वो दलेरी पिता जो तेरे दास के अंदर काम करती है, जैसे पिता तेरे दास के अंदर लगातार लगातार तेरा आत्मा काम करता है, तेरी दलेरी, तेरा हयाव काम करता है। जो विश्वास तेरे दास के अंदर काम करता है पिता, वो विश्वास, वो दलेरी मेरे अंदर भी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस खुदा, सब 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 बोलो, खोलो अपने मुंह को, अंगीकार करो। जो लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार की सामर्थ, आपके विश्वास की पावर आपकी जिंदगियों में आज दलेरी को बढ़ा रही है, हयाव को बढ़ा रही है। क्योंकि कलाम में लिखा तुम्हारा हयाव कम ना हो। परमेश्वर ने जैसे यहोशू से बोला, हयाव बांध, स्ट्रॉन्ग हो जा, दृढ़ हो जा। ये वचन हम सबके लिए, सब तेज बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, हयाव में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। बोलो पिता के सामने, यस पिता, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, मेरे अंदर हया बढ़ चुका है, हया बढ़ चुका है, हया बढ़ चुका है। जैसे पिता परमेश्वर तेरे दास खुदा बड़े बड़े हालातों के सामने दलेर रहते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशंस के सामने पिता वो अपने हया को बनाए रखते हैं। जैसे वो बड़े विश्वास से लोगों के बीमारियों को, रोगों को कमांड करते हैं, लोग हील हो जाते हैं। कैसे दुष्ट आत्माओं को वोट देते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यस खुदा, आप ऐसे दलेरी मेरे अंदर भी डाल चुके हो, मेरे अंदर भी डाल चुके हो। वह दलेरी, वह हयाव, वह विश्वास मेरे अंदर भी बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में हो, उसकी अद्भुत पावर के नीचे हो, और वह परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वह सामर्थी है, वह महान है। आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खुदा की पावर आप सबको छू रही है। आपके हालात, प्रॉब्लम, सिचुएशन कुछ भी नहीं है। खुदा के दास के द्वारा हमने सीख लिया है कि उस खुदा ने हमें दुष्ट की हालातों के ऊपर, सारी नेगेटिविटी के ऊपर पूरी तरह से अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे सांपों को, विश्वों को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शैतान की सारी शक्ति पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए धन्यवाद करो। अगर आपके कोई हालात, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, तो दलेरी में आ जाइए, स्ट्रॉन्ग मन में आ जाइए। कहिए पिता के सामने, यस पिता, ये हालात कुछ नहीं है, यीशु नाम से ये हालात आउट हो चुका है, ये हालात टूट 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 चुका है। ये रुकावट जा चुकी है, ये रुकावट जा चुकी है, ये रुकावट जा चुकी है। प्रभु तेरी जीव शक्ति काम कर रही है, प्रभु तेरी जिंदा पावर काम कर रही है, काम करिए, काम करिए, काम करिए, काम करिए। धन्यवाद हो पिता, 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 धन्यवाद हो पिता। अंगीकार करो वह लोग जो हालातों से डरते हैं, जिनके जीवन में कोई कर्जा है, कोई बोझ है, वो पिता के सामने जाइए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कर्जे का श्राप पिता तूने तोड़ डाला है, कोई कर्जा मेरे लिए नहीं है। अंगीकार करो वे लोग जिन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं, जो ऐसे किश्त भर रहे हैं, तरह तरह के हालात हैं, लगातार सारा पैसा ब्याज में जा रहा है,
सारा पैसा इधर उधर जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, वे पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता पिता आपने सारे कर्जे परमेश्वर खत्म कर दिए। यस पिता, हम दूसरों को देने वाले बन चुके पिता परमेश्वर, हम मांगने वाले नहीं, हम लेने वाले नहीं पिता, हम तो देने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। कोई कर्जा हमारे लिए नहीं है, कोई कर्जा हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से खुदा आपने सब प्रकार के कर्जों को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। यस पिता परमेश्वर, कोई कर्जा मेरे लिए नहीं है। सब अंगीकार करो, जिनके जीवन में कोई कर्जा रहता, वो कर्जा उतारते हैं, लेकिन बार बार वो एक कर्ज उतारते तो दूसरा कर्ज शुरू हो जाता है, लगातार कोई ना कोई कर्ज बना रहता है। वो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, तू तो बरकत देने वाला परमेश्वर, तू तो महान परमेश्वर है। पिता तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, उस अकाल के समय में पिता परमेश्वर, जब खुदावंदा उस देश में, किसी देश में अकाल पड़ा था, तो एक घर में पिता, जो एक विधवा औरत और उसका बेटा था पिता, और परमेश्वर जब तेरा नबी उस घर में गया तो उसने उसको वर्ड दिया कि सच में जो मैं तुझे वचन देता हूँ उस वचन के अनुसार कर, तो वचन को पूरा करते उस घर में तेरी बरकत ठहर गई। यस प्रभु यीशु, जैसे उस विधवा के घर में तेरी बरकत आई पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु तूने पिता परमेश्वर जी 5 रोटियां और 2 मछली के टुकड़ों में बरकत दी पिता परमेश्वर, वो बरकत मेरे घर में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, हमारे पैसों में तेरी बरकत आ चुकी है, तेरी बरकत आ चुकी है। अगर पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जब आपने वचन दिया तो उस 5 रोटियों में 2 मछलियों में पिता इतनी बरकत आ गई कि हजारों लोगों ने खाया, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ऐसी बरकत पिता मेरे घर में भी ठहर चुकी है। वो तेरी पावर प्रभु यीशु जो उस समय वहां काम कर रही थी, वही तेरी पावर खुदा मेरे घर में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है पिता। मेरे पैसों में, मेरी चीजों में तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी आशीष ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तू हमारी जरूरतों को जानता है। सब अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा सुना और सीखा है कि जो कुछ परमेश्वर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उसी में स्थिर रहो, क्योंकि वह खुदा हमारी जरूरतों को जानता है और उसने हमसे वायदा किया है ऊंचा करने का, आगे बढ़ाने का। तो परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना और सीखा कि कभी किसी प्रकार का कोई भी लालच हमारे अंदर काम नहीं करना चाहिए। जितनी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसी में हमें संतोष सहित आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, मेरे अंदर धीरज बढ़ चुका है, मेरे अंदर सब्र संतोष बढ़ चुका है, हर प्रकार का लालच खत्म है, खत्म है। किसी प्रकार का लालच मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकता। कोई शरीर की अभिलाषाएं मुझे दबा नहीं सकती पिता, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप हमारी जरूरतों को जानते हो, यीशु नाम से पूरी हो चुकी है, यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, हम तेरे वफादार बेटे बेटियां बन चुके हैं। सब धन्यवाद करो। वह लोग जो बार बार प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, खुदा की आज्ञाओं को सुनते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, बार बार नियमों से आगे पीछे रहते हैं, बार बार गलतियां करते, बार बार पश्चाताप करते, बार बार सॉरी बोलते हैं, बार बार पिता के सामने जाते हैं, लेकिन फिर से वही गलतियां करते हैं, फिर से वही काम करते हैं। तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, जो बातें खुदा तुझे भाती नहीं है पिता, वो मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की गलतियां मैं नहीं करूंगा, तेरे वचनों से आगे पीछे नहीं होंगी पिता, क्योंकि आपने मुझे अपना आत्मा दिया है। तेरा आत्मा खुदा मुझसे एक एक वचन पूरा करवा चुका है। अंगीकार करो सभी लोग, बोलो अपने मुंह से जो इसके वचन पर चलना चाहते हैं, आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन को पूरा करने में ही सब प्रकार की ब्लेसिंग्स है, आशीषें हैं। जब सब कुछ वचन को पूरा करने से होना है तो फिर अधूरा क्यों जीना है? खुदा के सामने कमिटमेंट करो, प्रॉमिस करो, वायदा करो, कहो पिता को, यस पिता, मैं पूरी तरह से तेरे साथ जीने वाली बन चुकी हूँ, पूरी तरह से तेरे साथ जीने वाला बन चुका। यस पिता परमेश्वर,
आपकी एक एक आज्ञा, आपका एक एक वचन पिता मैं पूरा कर चुका, मैं पूरा कर चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तेरी एक एक आज्ञा, तेरा एक एक वर्ड पिता मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं पूरा कर चुकी हूँ। प्रभु आप करवा चुके हो, आप करवा चुके हो, आप करवा चुके हो। क्योंकि पिता यदि मैं बुद्धि से, अपनी बुद्धि से प्रभु तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पूरा करना चाहूं तो मैं अपनी बुद्धि समझ से नहीं कर सकता। यस खुदा, इसलिए आपने मुझे सहायक दिया है, मुझे मददगार दिया है। यस पिता, उस मददगार की मदद से पिता, उस सहायक से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं एक एक वचन पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ, पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता, तेरा वचन बताता खुदावंदा, सच में पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमारे लाखों अपराधों को, लाखों पापों को पिता अपने लहू से ढांप लिया। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर कभी हमारे अंदर कोई कमी घटी नहीं देखी। यस पिता परमेश्वर, जैसी दृष्टि से पिता आप मुझे देखते हो खुदा, मैं भी ऐसी दृष्टि से दूसरों को देखने वाला बन चुका हूँ, दूसरों को देखने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं कभी किसी में कमी घटी ना निकालूं पिता परमेश्वर, कभी किसी की कमियां ना देखूं पिता। सच में पिता परमेश्वर, कमियां निकालने वाला मन मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, मेरे अंदर से खत्म हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता, जैसे आपने पिता परमेश्वर हमारी लाखों गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दिया पिता, हमें परमेश्वर पवित्र कर दिया, हमें साफ कर दिया पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, ऐसी दृष्टि आप हमें भी दे चुके हो पिता, ऐसी नजर हमें भी दे चुके हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करो वे लोग जो लगातार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। पति पत्नी पर दोष लगाता है, पत्नी पति पर दोष लगाती है, एक दूसरे को बोलते रहते, कुड़कुड़ाते रहते हैं। आज से पिता के सामने खुद के लिए, अपने अपने लिए विश्वास करो, कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं तेरे वचन को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। अगर आपको एक दूसरे में कोई कमी घटी नजर आती है तो उसको पिता के सामने रखो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये मेरा पति जो तूने मुझे दिया पिता, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है पिता, ये तो तेरे आत्मिक गुणों से भरी हुई है, ये तो तेरे आत्मिक गुणों से भरा हुआ है। सब अंगीकार करो, पत्नियां अपने पतियों के लिए विश्वास करो और पति अपने पत्नियों के लिए विश्वास करो, जो छोटी छोटी बातों से कुड़कुड़ाते रहते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। पति पत्नी को बोलता, पत्नी पति को बोलती, ये तेरे कारण है, ये तेरे कारण है। आज पिता के सामने जाइए, पश्चाताप कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मैंने जितने भी वर्ड पिता, जितने भी गलत अंगीकार किए पिता, हाँ मुझे क्षमा कर चुके पिता। जो भी मैंने अपनी पत्नी पर, अपने पति पर दोष लगाए पिता, आप मुझे क्षमा कर चुके हो, आप मुझे क्षमा कर चुके हो। मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपने पति के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मेरी पत्नी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल है, मेरा पति सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल है। यीशु नासरी के नाम से मेरी पत्नी सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरा पति सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरा पति वचन को पूरा कर रहा है, मेरा पति प्रार्थनाओं का योद्धा है, मेरी पत्नी वचन को पूरा कर रही है, मेरी पत्नी प्रार्थनाओं की योद्धा है, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरा पति बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कीजिए कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने परिवारों के लिए, अपने सहाय के लिए, जीवन साथी के लिए विश्वास कीजिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, गिरते हुओं का बल बन जाओ, गिरते हुओं का सहारा दो, अंगीकार करो एक दूसरे के लिए। आपका कोई भाई बहन है, विश्वास में कमजोर है, वचनों में आगे पीछे है, आपके बच्चे हैं, आपका भाई बहन, कोई भी आपका साक संबंधी है, उसके लिए बिलीव करो, कहो पिता को, यस पिता, ये बहुत बढ़ चुके हैं, ये बहुत बढ़ चुके हैं। जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी में झूठ बोलते हैं, शेल्फ रेप करते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, कुछ भी उनकी लाइफ में आगे पीछे है, पिता के सामने चाहिए, अंगीकार कीजिए अपने बच्चों के लिए, खुदा के सामने जाओ। जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए बिलीव करो, और जिनके बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए पिता के सामने जाओ। आज आपका परमेश्वर के सामने जाना, उसके सामने अपने विश्वास को प्रकट करना, आज आपकी जिंदगी में बड़े फल को प्रकट कर
कर रहा है। आई विश्वास से बोलो, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। आपके बच्चे आपसे ऐसे बहुत ज्यादा बहस करते हैं, आपके आगे बोलते हैं, अनाज्ञाकारी में, गलत चीजों में, गलत कामों में, शारीरिक जिंदगी में, प्रभु में कमजोर है, तो परमेश्वर के सामने उनके लिए तकड़ा मन बना लो, स्ट्रॉन्ग मन बना लो। आज आपके विश्वास के द्वारा आपके बच्चे बदल रहे, कलीसिया खुदा की पावर उन्हें चेंज कर रही है। बोलो उनके लिए, कहो परमेश्वर को, परमेश्वर ये बच्चे जो आपने मुझे दिए ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, ये ब्लेस्ड हैं, ये स्पिरिचुअल हैं, ये आत्मिक हैं, इनके अंदर कोई शरीर की बात काम कर ही नहीं सकती। प्रभु ये तूने दिए, तेरा आत्मा इनके अंदर काम कर रहा है, ये पूरी तरह से तेरे गुणों से भर चुके हैं। धन्यवाद खुदा, मेरे बच्चे आत्मिक हैं, 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 मेरे बच्चे खुदावंदा सच में खुदा दूसरे बच्चों के लिए नमूना बन चुके हैं, मिसाल बन चुके हैं। जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए बिलीव करो, और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए बिलीव करो। कहो परमेश्वर के सामने, यीशु नासरी के नाम से पिता, आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरे बच्चे प्रेयर करने में, बाइबल रीडिंग में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। वे भाग भाग कर तेरी सेवा कामों को कर रहे हैं पिता, तेरी वचन को पूरा कर रहे हैं। जैसे खुदावंदा यूसुफ प्रभु तेरी आज्ञाओं में चलता था, तेरी इच्छा में चलता था पिता परमेश्वर, तेरे भय को मानता था पिता, वही मन, उससे भी बढ़कर मन आप मेरे बच्चों के अंदर डाल चुके पिता। मेरे बच्चे पिता पूरी तरह से खुदा तेरा भय रखने वाले बन चुके पिता, बुराई से भागने वाले बन चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके पिता। तेरे कलाम में लिखा खुदावंदा, जब पिता परमेश्वर शमूएल अभी बच्चा ही था तो पिता परमेश्वर वो तेरी आवाज को सुन पाया, अच्छे मन के कारण, पवित्र सोच के कारण, अपनी वफादारी के कारण, तुझसे प्रेम करने के कारण प्रभु सच में वो तेरी वॉइस को सुन पाया। जैसे पिता परमेश्वर शमूएल बच्चे ने आपकी आवाज को सुना पिता, ऐसे ही पिता हमारे बच्चे भी पिता आपके साथ प्रेम करके, आपके वचन को पूरा करके, आपके साथ वफादारी करके पिता तेरी आवाज को सुन चुके हैं, तेरी आवाज को सुन चुके हैं, तेरी आवाज को सुन चुके हैं खुदा, तेरी वॉइस को सुन चुके हैं, तेरी वॉइस को सुन चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे बच्चे स्पिरिचुअल है, मेरे बच्चे आत्मिक है, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके। प्रभु आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा वर्ड आया है, बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि जितने भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चे बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, बड़े ओहदों पर जाएंगे, बड़ी पदवी पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, बड़े बड़े नेता बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, बड़ी बड़ी स्टडीज करेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रीज को प्राप्त करेंगे। उन डिग्रीज को लेकर पिता तेरे नाम की महिमा करेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। यस खुदावंदा, ये भविष्यवाणी पिता जो आपने अपने नबी के जरिए की है पिता हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस पिता, मेरे बच्चे स्टडी में बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे खुदाबंदा बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके पिता। हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे बल से नहीं, उनकी बुद्धि से नहीं, उनके बल से नहीं, तेरी सामर्थ से पहुंच चुके हैं, तेरे दास के मुंह के शब्दों से पहुंच चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, कलाम में लिखा जैसे आकाश में से आई हुई बारिश सेम वापस नहीं जाती, वह फल को प्रकट करती है। सच में खुदावंदा, ऐसे तेरे नबी के बोले गए मुख के वर्ड कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, वह फलों को प्रकट करते हैं। यस पिता परमेश्वर, बारिश पिता परमेश्वर जब भूमि पर गिरती है तो वो फल को प्रकट करती है। ऐसे पिता मैं तेरे दास के मुंह के शब्दों को पिता अपने मन में रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ। ये वर्ड मेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है,
आप मेरे बच्चों की स्टडी के लिए इंतजाम कर चुके हो, इंतजाम कर चुके हो, इंतजाम कर चुके हो, इंतजाम कर चुके हो। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। सच में खुदा, आपकी सामर्थ उन्हें बड़ी पोस्टों पर लेकर जा चुकी है, लेकर जा चुकी है, लेकर जा चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे खुदा तेरे साथ वफादार हैं, तेरी आज्ञाओं में चलने वाले हैं, तेरे वचन को मानने वाले हैं, तेरे वचन पर पूरा करने वाले हैं। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए अपने पूरे परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए। कहो पिता को, यस पिता, सच में खुदावंदा, मैं तेरे धर्मी बेटा हूँ, मैं तेरी धर्मी बेटी पिता। तूने मुझे धर्मी बनाया पिता, तूने मुझे धर्मी किया पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पिता हम धर्मी गिने जाते हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे नूह नबी पिता जो तेरा धर्मी बेटा था पिता, वो अपने परिवार के, अपने घराने के उद्धार का कारण ठहरा। यस पिता, मैं भी तेरा धर्मी बेटा, मैं तेरी धर्मी बेटी पिता, अपने परिवार के उद्धार का कारण बन चुका हूं, बन चुकी हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस पिता, मैं तेरे साथ खरा बनकर, मैं वफादार बनकर अपने परिवार को बचा चुका हूं, अपने परिवार को जीत चुकी हूं। यस पिता परमेश्वर, यस पिता, जैसे नूह के बिलीव के द्वारा, नूह के विश्वास के द्वारा उसका सारा घराना बचाया गया पिता, ऐसे ही खुदा मेरे अंदर भी वो मन, वो बड़ा दिल जो परमेश्वर नूह के अंदर था तेरे लिए, वो तेरी एक एक बात को, एक एक वचन को जिस मन से लेता था पिता, मैं भी पिता तेरे वर्ड को, तेरी बातों को उसी मन से लेकर पिता अपने घर आने के, तेरे लोगों के उद्धार का कारण बन चुका हूं, बन चुकी हूं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और पिता, जैसे तेरे कलाम में लिखा, तेरा दास पौलुस कहता है, मैं तो मसीह का कर्जदार हूं, मसीह का कर्जदार हूं। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं जब तक वो कर नहीं पाता तब तक मैं उसका कर्जदार हूं। आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जो काम आपने मेरे लिए रखे हैं, जो रूहें आपने मेरे लिए रखी है पिता, मुझे परमेश्वर उन तक लेकर जा चुके हो। मैं पिता परमेश्वर इस कर्ज को चुकाने वाला बन चुका हूं, चुकाने वाली बन चुकी पिता। मैं तेरे लोगों को गुड न्यूज देकर पिता तेरी सच्चाई के साथ जोड़ चुका हूं, तेरी सच्चाई के साथ जोड़ चुकी हूं। यस प्रभु, आप हमें इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो अपने काम के लिए खुदा, अपनी महिमा के लिए पिता, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे खुशखबरी को सुनाने वाला बन चुका हूं, सुनाने वाली बन चुकी हूं। जैसे पिता परमेश्वर प्रेरित पौलुस ने पिता आपके सुसमाचार के लिए एक बड़ी मेहनत की पिता परमेश्वर, जैसे तेरे दास खुदा तेरे लोगों को बचाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे पिता, मैं भी स्पिरिचुअल मेहनत में बढ़ चुका हूं, बढ़ चुकी हूं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपकी जिंदा सामर्थ पिता, आपकी पावर पिता जो हमारे अंदर बल देती है खुदा, हमें है आपसे भर देती है पिता, वो तेरी पावर खुदावन आज मेरे मन को खोल चुकी है, खोल चुकी है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया कल जब हम खुदा के दास के मुख से वचन सीख रहे थे कि शाऊल कैसे परमेश्वर ने जब उसे चुना तो कैसे वो अच्छे मन से, भले मन से बढ़ रहा था, और जैसे ही वो बढ़ रहा था तो उसके अंदर घमंड आ गया कलीसिया, उसके अंदर घमंड आया, और जैसे घमंड आया और वो अपने राजपद से, वो अपने जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, राजा होने के पद के लिए उसे ठहरा दिया, इतनी बड़ी पोस्ट दी, तो वो गिर गया कलीसिया। तो ये सारी बात, ये वचन हमारे सीखने के लिए कि कैसे हमें नम्र और दीन बनना चाहिए। तुम कहो पिता से कि खुदावन सचमुच पिता तेरी दृष्टि में खुदावन, यस पिता मैं अच्छे से चलने वाला बन चुका पिता परमेश्वर, जैसे आप चाहते हो पिता, जैसे कि बाइबल में लिखा है पिता परमेश्वर, जो सच्चाई में सुनता हूँ पिता, जो सत्य की बातें मैं सुनता हूँ खुदावन, उन बातों को चलने वाला है आप, मन आप मुझे दे चुके पिता, वो वचन पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी का आधार बन चुके पिता, यस खुदावन मुझे आगे बढ़ाने का कारण बन चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ
मैं धन्यवाद करता पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे लेकर आए हो, आप ही ने मुझे चुना है पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है पिता यीशु के नाम से खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना, ठहराया, बुलाया पिता, ताकि हम बड़ा फल लेकर आ सके खुदावन। जो बातें आपको मेरी लाइफ से नहीं पसंद पिता, मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस खुदावन, खुदावन आप ऐसा कर चुके पिता, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे विश्वास को बढ़ा चुके पिता। तेरी दृष्टि में पिता मैं भले कामों में बढ़ चुका पिता, मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में बेस्ट बन चुका पिता, तेरी दृष्टि में बेस्ट बन चुका पिता। जिस प्रकार से आप चाहते हो पिता, वैसे ही आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, आप मुझे चला रहे हो, आप मुझे चला रहे हो, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुके हो, आप मुझे आत्मिक बुद्धि दे चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता यीशु के नाम से पिता। मैं अपने मन को पिता तेरे हाथों में देता हूँ खुदावन, मेरे मन में पिता आपकी जीवित सामर्थ काम कर रही है, आपकी पावर काम कर रही है पिता परमेश्वर। आप सामर्थी खुदावंद हो पिता परमेश्वर, आप मनों को बदल देने वाले खुदावंद हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता तेरी जिंदा सामर्थ 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 पिता मेरे मन को खोल चुकी है, मेरे मन को खोल चुकी है, मेरे मन को खोल चुकी है। सब जन अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से। जैसे कल हम इवनिंग मीटिंग में, शाम की मीटिंग जो लाइव तो नहीं होती, लेकिन इंग्लैंड के लोगों के लिए जो हमारी ब्रांच है वहां के लिए खुदावन के दास और लोगों को वचन देते, और कल परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास के द्वारा हमें सिखा रहा था, समझा रहा था कि कैसे हमारे अंदर आत्मा का फ्लो होना चाहिए, कैसे जीवन जल की नदियां उमड़नी चाहिए कलीसिया। यस कलीसिया, ये वचन हम सबके लिए तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता ये आत्मा का फ्लो मेरे अंदर से उमड़ रहा है पिता, ये आत्मा का फ्लो पिता मेरे अंदर से उमड़ रहा है पिता, मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह रही है खुदावन। यस पिता तेरा रूह है पाक पिता परमेश्वर। यस खुदावन, खुदावन मैं विश्वास करती हूँ खुदावन वो आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है खुदावन। यस पिता परमेश्वर मेरे अंदर से पिता वो जीवन जल की नदियां बह रही है खुदावन, बह रही है खुदावन। आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है। सब जन अपने जीवन में आत्मा का फ्लो मांगे कलीसिया, कहीं पिता से जैसे वो फ्लो चेलों के अंदर था, पतरस के अंदर था, यूहन्ना के अंदर था, 12 चेलों के अंदर था, पौलुस के अंदर था। तुम भी कहो पिता से, पिता ये आत्मिक फ्लो पिता, यस पिता मेरे अंदर से उमड़ रहा है खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता आपके वचनों के लिए खुदावन, जो आप अपने दास के मुख से हमें कलाम की बातें सिखाते हो, जीवन के उत्तम वचन देते हो खुदावन। यस खुदावन जैसे वो आत्मिक फ्लो से भरे रहते पिता, जैसे 12 चेले आत्मिक फ्लो से भरे रहते थे पिता परमेश्वर। यस खुदावन मैं भी आत्मिक फ्लो से 24 घंटे बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका। जब मैं तेरे कलाम की बातों को सुनूं पिता, तो वो बातें मुझे उभारे, वो वचन मेरे हृदय को धो दे, मेरे मन को शुद्ध दे खुदा। यस खुदावन आप ऐसा कर चुके। कलीसिया कल खुदा के दास हमें सिखा रहे थे, बता रहे थे कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हें वचन सिद्ध नहीं रहे, तुम्हारे मन को टच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि तुम अभी शरीर में हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है, तुम्हारा मन अभी नॉर्मल है। तो कलीसिया तुम कहो पिता से, अपनी चाहत को तेज करो, अपने हयात को तेज करो और कहो परमेश्वर से कि मैं नॉर्मल नहीं हूं खुदा। पिता परमेश्वर मैं खास मन से पिता, जिस प्रकार से पिता तेरे दास पिता परमेश्वर यस खुदावन सिखाते पिता, खास मन पिता, वो खास मन मेरे अंदर आ चुका है, वो आत्मा के फ्लो से भरा हुआ मन, तेरी सामर्थ से भरा हुआ मन मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, मेरा मन खास बन चुका है,
मेरी चाहत बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, सामर्थ्य परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता। आपके लिए तो कुछ भी करना कठिन है पिता परमेश्वर। आप हमारे मन को बदल चुके हो, आप हमारी चाहत को तेज कर चुके पिता। हम अंगीकार करते खुदावन, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया कल हम सबने भविष्यवाणी को सुना, उस दर्शन को सुना जो परमेश्वर ने अपने नबी के मुख से हम सबको दर्शन बताया कि एक साइड वो लोग हैं जिन्होंने मैले कपड़े डाले हुए, और एक साइड वो लोग हैं जिन्होंने सफेद वस्त्र डाले हुए। और सफेद वस्त्र का मतलब वो लोग जो यहाँ पर आकर अपनी गवाही के द्वारा पिता की महिमा कर रहे हैं। और परमेश्वर बदले में क्या दे रहे उनको, जब वो महिमा कर रहे, गवाही दे रहे, तो परमेश्वर एक सोने के गोल्ड की थाली उन्हें दे रहे। यस कलीसिया, जो उन लोगों की बात हो रही है, जो लोग खुदावन का वचन सुनते मानते, जैसे कलाम में लिखा है, खुदावन के दास ने बताया, जो अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे, वो उस आशीष को, उस बरकत को काटेंगे कलीसिया। वो सोने की थाली में खाएंगे, पिएंगे, स्वर्गीय वस्तुओं के अधिकारी बन जाएंगे। यस कलीसिया, और वो लोग जिन्होंने मैले कपड़े डाले हुए, जिनके मन अभी साफ नहीं हुए, जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, जो संसार को देखकर चलते, यस कलीसिया, जो गवाही नहीं देते, जो खुदावन के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा नहीं करते, उनके कपड़े अभी भी मैले हैं। वो प्रभु को जानने के बाद भी आज भी उसी तरह है कलीसिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी सोने की थाली में खाओ पियो, तो तुम इस वचन को पूरा करो, क्योंकि खुदा के दास ने बताया कि उनके हाथ में पीतल की थाली होगी कलीसिया। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें परमेश्वर से आशीषें चाहिए, सोने की थाली चाहिए, या तुम वैसे ही रहना चाहते हो मैलो कपड़े वालों। तो यस कलीसिया, तुम आत्मा में तेज हो जाओ, अंगीकार तेज करो और कहो पिता से, पिता मैं सफेद कपड़े डालकर तेरी महिमा कर रहा हूं पिता, तेरे भवन में जाकर सेवा कर रहा हूं पिता। इन दिनों जो मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरी उन्नति के लिए वर्ड आ रहे, वचन आ रहे पिता, यस खुदावन, ये मेरी बड़ी बरकत है, ये मेरा बड़ा लाभ है पिता। मैं तेरे साथ पिता, तेरे दास के साथ पिता वफादार बन चुका, 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 वफादार बन चुका। जैसे शाऊल ने बुद्धि लगाई और वो गिर गया, अपने राजपद से गिर गया। यस खुदावन, मैं कभी किसी बात में बुद्धि ना लगाऊं पिता, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए हमेशा पिता तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं। तेरा वचन ही पिता मेरी ढाल है पिता, तेरा वचन पिता परमेश्वर मुझे पाप की जुगतियों से बचाता है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन दिनों जो कलीसिया परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने दास को दर्शन दिया है, परमेश्वर ने कहा है जो लोग भवन में आकर सेवा करेंगे, टॉयलेट साफ करने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, चर्च को क्लीन करने की सेवा, जैसे तुम चर्च को क्लीन करोगे, तुम साफ सफाई करोगे, तुम्हारी बीमारियां साफ हो जाएंगी, चली जाएंगी, तुम्हारे अंदर से रोग चले जाएंगे, हालात चले जाएंगे। ये वर्ड स्वर्ग से परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिए, ये वर्ड आपके लिए आए, आपकी बरकत के लिए आए कलीसिया। तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरा है पिता, इस वचन को पूरा कर कर मैं बरकत काट रहा हूँ, मैं तेरी महिमा कर रहा हूँ, गवाही के द्वारा तेरी महिमा कर रहा हूँ। सोने की थाली, यस पिता, जो आपने मेरे लिए रखी है, जो मेरी बरकत है, मेरी आशीष है पिता, मुझे मिल चुके पिता, मैं तेरे भवन की सेवा कर कर अपनी गवाही बोल रहा हूँ, तेरे भवन में अपनी गवाही बोल रहा हूँ। यस खुदावन, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, जो आपके काम रुके काफी लंबे समय से, जो आपको लग रहा था कि कैसे हो सकता है,
वो जब तुम अपने घर से निकलोगे इस वचन को पूरा करने के लिए, खुदा के भवन में कुछ दिन कंटिन्यू इस सेवा को करोगे, तो वो गवाहियां बनेंगी, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बनेंगी। जो काम तुम्हारी सोच में भी नहीं है, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारी जुबान पर नहीं आया, ऐसे काम हमारा परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है, प्रकट करने जा रहा है। तुम्हारी सोच से भी बड़े बड़े काम कलीसिया कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं हमारी सोच में और उस सामर्थ्य परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान से भी ज्यादा अंतर है। वो अपनी सोचों के द्वारा तुम्हें आशीषें देने जा रहा है, तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। कलीसिया तुम अपने मन को तैयार करो, जो वचन इन दिने तुम्हें मिल रहे कलीसिया तुम्हारी बरकत के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए तैयार हो जाए इन वचनों को पूरा करने के लिए। और जैसे कल परमेश्वर की आत्मा ने, खुदा के दास ने तुम्हारे लिए वर्ड दिया था, वचन दिया था कि जिनकी जमीनें हैं, जिनके पास ऐसे खेत है, तो तुम आगे आओ, तुम बताओ यहाँ आकर, ताकि तुम्हारी जिंदगी से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तुम अपने खेतों को परमेश्वर के काम के लिए बो, तो तुम अंगीकार कर सकते हो। कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यस पिता, ये तेरी सेवा के लिए पिता, जो मुझे वर्ड आया पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को खोल चुके पिता। यस खुदावन, हम इंसान है पिता, हम आपको क्या दे सकते पिता, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है पिता, पृथ्वी आपकी, आकाश आपका, सब कुछ आपका, हम इंसान भी पिता तेरे हाथों की रचना है पिता। खोल मेरा मन परमेश्वर, दे मुझे बुद्धि, दे मुझे समझ परमेश्वर, मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मेरी खेत में आपकी ब्रांच खुल चुकी है, मेरे खेत में आपकी ब्रांच खुल चुकी है, मेरे खेत में आपकी ब्रांच खुल चुकी है पिता। बड़ी महिमा आ रही है, बड़ी महिमा आ रही है, बड़ी महिमा आ रही है। लोग बचाए जा रहे, रूहें बचाई जा रही है पिता। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा है जब एक रूह पृथ्वी पर बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत जश्न मनाते। तो कलीसिया जब एक रूह बचाई जाती है तो परमेश्वर उस रूह को बचाने का फल हमें देता है, हमारे घर घराने ब्लेस होते कलीसिया। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तो तुम इस वचन को पूरा करो। तुम कहो पिता से, और जो पैम्फलेट आत्मा के द्वारा खुदा के दास ने डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्ड दिया है, जो प्रिंट हो चुके हैं, और आप हमारे चर्च में आइए, उन पैम्फलेट्स को लेकर जाइए और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़िए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच खुदावन मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, यस पिता मैं अपनी बरकत काट चुका पिता, तेरी सेवा के लिए मैं आगे आ चुका, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है। मैं पैम्फलेट को अपने एरिया में हर रोज बांटने वाला, दुखियों बीमारों के पास जाने वाला, गुड न्यूज देने वाला बन चुका हूँ, 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 बन चुका हूँ। यीशु के नाम से मेरे एरिया में बड़े क्रूसेड हो रहे, सुखपारण एमनेस्टी के द्वारा मेरे एरिया में बड़े क्रूसेड हो रहे पिता। आप अपने दास को मेरे एरिया में लेकर आ रहे हो, मेरे एरिया में लेकर आ रहे हो, मेरे एरिया में लेकर आ रहे हो, मेरे एरिया में लेकर आ रहे हो। आप अपने दास को क्रूसेड करवाने के लिए मेरे एरिया में लेकर आ रहे हो, मेरे एरिया के, मेरे शहर के लोगों के मन को खोल चुके हो। मेरे शहर में बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड हो रहे, बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड हो रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, अंधे देख रहे, बहरे सुन रहे, मुर्दा जिंदा हो रहे पिता। तेरे दास के द्वारा यह जिंदा सामर्थ 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 मेरे एरिया में प्रकट हो चुकी है, मेरे शहर में प्रकट हो चुके हैं। डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो, फाइनेंस हेल्पर खड़े कर चुके हो, बड़े क्रूसेड हो रहे, बड़ी महिमा हो रही है, तेरा नाम ऊंचा हो रहा है, तेरा नाम प्रभु जलाल पा रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। जो हमने मांगा पिता आप प्रकट कर चुके हो, आप दे चुके हो, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु के जिंदा जलाली नाम से। और आप लोगों ने जितनों ने भी पॉजिटिव प्रेयर में मन लगाया, अपने शब्दों से अंगीकार किए परमेश्वर के सामने, अपने होठों से बलिदान चढ़ाएं,
वे आपके सब बोए हुए समय का, बोए हुए मुंह के अंगीकार का बड़ा फल आपके जीवनों से प्रकट हो चुका है कलीसिया। जो आपने अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए बिलीव किया, ईमान किया, निश्चय आपके विश्वास का बड़ा फल प्रकट हो चुका है कलीसिया। आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो और आज की ये प्रे पिलर मीटिंग आप सभी को ब्लेस कर चुकी है। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से नई पावर, नई सामर्थ के साथ, नए उत्साह के साथ पूरे 7:30 बजे मिलेंगे हमारे फेसबुक पेज पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।